किसी ने क्या खूब कहा है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जो भी हमें प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, किसके भाग्य से प्राप्त होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है भाग्य में कितना धन है। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी जीवन और खुश देखकर बहुत प्रभावित हुआ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूं। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखना, इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा। तुम्हारी बहन को मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ, हुई है। तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आए। एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग के 20 रुपये मिल रहे हैं। दोस्तों, हर मनुष्य को उसके भाग्य का मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आ रही है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मैं कमा रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है। इसीलिए मन में प्रभु के प्रति विश्वास रखते हुए बिना अहंकार किए परिश्रम करते रहना चाहिए और मेरा तेरा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।